नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप कुशल मंगल होंगे। इसी कामना से शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। और मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे अपडेट की ओर। पहले अपडेट है विश्व पर्यटन दिवस यानी महत्वपूर्ण दिन के बारे में। 27 सितंबर को मनाया गया। विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह 1970 में इस दिन था जब संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की विधियों को अपनाया गया था, जिन्हें वैश्विक पर्यटन में एक मील का पत्थर माना जाता है। इसने 5 साल बाद UNWTO की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। UNWTO ने पहले विश्व पर्यटन दिवस को 27 सितंबर 1980 को एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया। विश्व पर्यटन दिवस 2022 का विषय रीथिंकिंग टूरिज्म है। बढ़ते हैं अगले अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया। पोर्ट प्लेयर में एक समारोह में उन्होंने उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी को प्रमाण पत्र सौंपा। इस उपलब्धि के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है और उन्हें ODF+ खुले में शौच मुक्त के रूप में सत्यापित किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने इस उल्लेखनीय सफलता के लिए द्वीप पर सभी को बधाई भी दी। बढ़ते हैं अगली अपडेट है पुरस्कार के बारे में। स्वाति पीरामल को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल को व्यापार और उद्योग, विज्ञान, चिकित्सा और भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनोर या नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। पीरामल मुंबई मुख्यालय वाले पीरामल समूह की उपाध्यक्ष है, जो फार्मास्यूटिकल, वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट और ग्लास पैकेजिंग में रुचि रखने वाला एक व्यावसायिक समूह है। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। चीन और UAE मून रोवर मिशन के लिए सहयोग करेंगे। UAE के मोहम्मद बिन रशीद स्पेस सेंटर ने हाल ही में भविष्य के चंद्र मिशन में चंद्रमा पर रोवर उतारने के लिए चीन की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ अपने सहयोग की घोषणा की। एक ट्वीट में MBRSC ने खुलासा किया कि रोवर को चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा विकसित एक लैंडर पर सवार चंद्र सप्ताह पर पहुंचाया जाएगा। वर्तमान में UAE इस साल के लिए अंत में एमिरेट्स लूनर मिशन के तहत राशिद नामक एक रोवर को चंद्रमा पर लॉन्च करने पर काम कर रहा है, जिसे आईस्पेस नाम की एक जापानी कंपनी द्वारा विकसित लैंडर में रखा गया है। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। USAID और UNICEF ने दूर से नमस्ते शीर्षक से श्रृंखला लॉन्च की। US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और UNICEF ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में दूरदर्शन और YouTube श्रृंखला दूर से नमस्ते का शुभारंभ किया। दूर से नमस्ते एक नई टेलीविजन श्रृंखला है जो महामारी के बाद की दुनिया में स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देती है। यह एक काल्पनिक हिंदी श्रृंखला है जिसे एक मनोरंजन शिक्षा रूप में विकसित किया गया है, जो एक महामारी के बाद की दुनिया की चुनौतियों को उजागर करती है और स्वस्थ व्यवहार प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देती है। कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट है। श्रीनगर में कश्मीर को मिला पहला मल्टीप्लेक्स। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के सोनवार इलाके में कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कश्मीर में सिनेमा हॉल 3 दशक के अंतराल के बाद वापस आ गया है। उन्होंने ट्वीट किया, श्रीनगर में आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स थिएटर का उद्घाटन किया। श्री विजयधर और आइनॉक्स ग्रुप के लोगों को बधाई। पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में एक बड़ी सामाजिक आर्थिक क्रांति चल रही है। यह लोगों की आशा, सपनों, आत्मविश्वास और आकांक्षाओं की एक नई सुबह का प्रतिबिंब है। आइनॉक्स द्वारा डिजाइन किए गए मल्टीप्लेक्स में 3 मूवी थिएटर है, जिनकी कुल क्षमता 120 सीटों की है। अगली अपडेट है राज्य के बारे में। आंध्र प्रदेश में भारत की पहले लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश की तिरुपति में भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण सुविधा का प्री प्रोडक्शन रन लॉन्च किया है। यह अत्याधुनिक सुविधा चेन्नई स्थित मनोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा 165 करोड़ रुपए के परिव्यय से स्थापित की गई है। वर्तमान में संयंत्र की स्थापित क्षमता 270 मेगावाट है और प्रतिदिन
10 आवर क्षमता के 20,000 सेल का उत्पादन कर सकती है। इस सेल का उपयोग पावर बैंक में किया जाता है और यह क्षमता भारत की वर्तमान आवश्यकता का लगभग 60% है। अगली अपडेट की और ये अपडेट है, भारतीय वायुसेना करेगी अभिनंदन के MiG-21 स्काइड को सेवानिवृत्त। सूत्रों ने कहा कि भारतीय वायुसेना श्रीनगर स्थित अपने MiG-21 स्काइड स्क्वाड्स आर्म को रिटायर करने के लिए तैयार है, जिसके विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने फरवरी 2019 में बालाकोट हमले के एक दिन बाद पाकिस्तान के एक F-16 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। स्क्वाड्स आर्म पुराने हो रहे हैं। MiG-21 लड़ाकू विमानों के उसके बचे हुए 4 स्काइडों में से एक है। रक्षा सूत्रों ने कहा कि नंबर 51 स्काइडन को सितंबर के अंत तक योजना के अनुसार सेवानिवृत्त किया जाना है। उन्होंने कहा कि MiG-21 के शेष 3 स्काइडों को 2025 तक चरणबद्ध तरीके से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। प्रवेश स्तर की क्लाउड नौकरियों के लिए छात्रों को कुशल बनाने के लिए गूगल क्लाउड और नेस्कॉम का गठजोड़ हुआ। गूगल क्लाउड ने घोषणा की है कि उसने फ्यूचर स्किल्स प्राइम, एक IT मंत्रालय और नेस्कॉम डिजिटल स्किलिंग पहल के सहयोग से कुबेरनेट्स पाठ्यक्रम के साथ अपने कंप्यूटिंग फाउंडेशन का पहला समूह लॉन्च किया है। शुरुआती स्तर के पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड बेसिक्स, बिग डेटा और मशीन लर्निंग का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। पाठ्यक्रम IT इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट सहित विविध कैरियर पथों के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण गूगल क्लाउड किस्ट बूस्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करेगा। अगली अपडेट है यानी आखिरी अपडेट राज्य के बारे में। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने वेब पोर्टल CM द हैसी का शुभारंभ किया। मणिपुर में आम जनता के शिकायतों प्राप्त करने के लिए एक वेब पोर्टल का शुभारंभ मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह द्वारा इम्फाल में किया गया। वेब पोर्टल का नाम CM द हैसी CM को सूचित करे है और जनता वेबसाइट पर लॉगिन करने वेब पोर्टल में अपनी शिकायतें कर सकती है। शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों की स्थिति भी देख सकते हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय में स्थित लोक शिकायत निवारण एवं भ्रष्टाचार निरोधी प्रकोष्ठ जनता की शिकायतों को निर्धारित समय में दूर करने के लिए संबंधित विभाग के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए पोर्टल का उपयोग करेगा। प्यारे दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाज़त। तब तक के लिए बने रहिए और सुनते रहिए प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी।